सीधी तस्वीरें ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल। कल हमने आपको खबर के माध्यम से दिखाया था कि किस प्रकार से सहकारिता विभाग के अंदर पदस्थ एक अधीक्षक को कल लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए। और जो रिश्वत उन्होंने मांगी थी वो एक छोटे से कर्मचारी से थी जिसकी सैलरी 8,000 रुपये थी। 30,000 रुपये के लगभग रिश्वत मांगी गई थी। 15,000 रुपये पहले दिए जा चुके थे, 15,000 रुपये कल दिए जाने थे। और मैं आपको बता दूँ कि जो वो कर्मचारी था वो अपनी बीवी के गहने और जो जेवर हैं वो गिरवी रखकर वो पैसे का इंतज़ाम कर लाया था। और जब बार बार उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं तो अधीक्षक ने कुछ दिनों पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब उसका घर भी चलना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद उसे मजबूरन जो रिश्वत है वो देनी पड़ी। इसी प्रकार का एक और मामला कल भोपाल से भी सामने आया जिसने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी, जिसमें इस प्रकार से जो नोटों के बंडल हैं वो छापेमारी के अंदर सामने आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो छापा मारा गया है ये भोपाल के अंदर ईओडब्ल्यू ने मारा है, स्वास्थ्य विभाग के एक क्लर्क के यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि ये जो नोटों के बंडल हैं ये एक क्लर्क के घर से बरामद हुए हैं। और बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की टीम ने जब कार्रवाई शुरू करी तो घर के कोनों से जब उन्होंने बंडल निकालने शुरू किए तो वो निकालते निकालते थक गए और बंडल गिनने के लिए उन्हें अलग से मशीन मंगानी पड़ी, जिसके बाद ये जो नोट हैं ये गिने जा सके। करीब 80 लाख रुपए से ज़्यादा जो कैश है वो घर से बरामद हुआ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टी की भी जानकारी मिली है। एक क्लर्क के यहाँ पर जब इतना कैश बरामद हो सकता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा ये मामला है। ये सारी बातें बताने का जो कारण है आपको वो दरअसल ये है कि किस प्रकार से हमारा जो सिस्टम है वो खोखला होता जा रहा है। कल ग्वालियर के अंदर एक कार्रवाई हुई जिसमें जो अधीक्षक थे उन्होंने अपने एक छोटे कर्मचारी से रिश्वत मांगी और रिश्वत मांगने के बाद जब वो कर्मचारी उस रिश्वत को नहीं दे पाया तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। इसी के साथ साथ ईओडब्ल्यू ने जब स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क के घर पर छापा मारा, क्लर्क एक छोटी सी पोस्ट होती है और क्लर्क की जो के यहाँ से जितना पैसा बरामद हुआ है शायद ये उसे पूरी नौकरी में भी, वो अगर पूरी नौकरी भी करता तो भी शायद अगर ईमानदारी से तो अर्जित नहीं कर पाता। इतना ज़्यादा कैश जो है वो बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा क्लर्क, सहकारिता विभाग का एक अधीक्षक इस प्रकार से रिश्वत अर्जित करता है। ईओडब्ल्यू का जब छापा पड़ता है तो 80 लाख रुपए घर से कैश बरामद होते हैं क्लर्क के यहाँ से। तो सोचिए कि देश के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं जो कि देश के अलग अलग विभागों के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में पूरा सिस्टम है, वो लोग कितने ज़्यादा भ्रष्ट हो सकते हैं और कितना ज़्यादा काला धन इस देश के अंदर जो सरकारी तंत्र है वो अर्जित कर रहा है। अगर हम भ्रष्टाचारी की बात करें तो भ्रष्टाचारी हर तरफ देखने को मिल रही है। अगर ग्वालियर शहर की बात करें तो कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, वहाँ पर आपको जो रिश्वत है हर काम को कराने से पहले वो देनी पड़ती है। और सिर्फ ग्वालियर ही नहीं, अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश के अंदर भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से जो सिस्टम है वो चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग का क्लर्क था लेकिन सिस्टम को अस्वस्थ करने का कार्य जो है वो ये क्लर्क कर रहा था। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लर्क है ये भोपाल के एक अरेरा हिल्स इलाके में रहता था शायद, और वहाँ से ही घर पर जब छापा पड़ा तो वहीं से ये जो सारा कैश है ये बरामद हुआ। इसी के साथ साथ लगातार ऐसी जो कार्रवाइयाँ हैं वो देश भर से सामने आ रही हैं। हमारा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो दरअसल यही है कि सिस्टम जो जिस प्रकार से चल रहा है उस सिस्टम के खिलाफ आम व्यक्ति को आवाज़ उठानी पड़ेगी। कल जिस प्रकार से सहकारिता विभाग के अधीक्षक ने जब रिश्वत मांगी और उस कर्मचारी ने, छोटे से कर्मचारी ने हिम्मत कर जब लोकायुक्त की शरण ली, लोकायुक्त को इस बारे में बताया, तो वो जो अधिकारी है वो पकड़ा गया। ये एक ऐसा मामला था जब यहाँ पर ये जो अधिकारी है ये 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। लेकिन पूरे जीवन काल के अंदर जब से नौकरी करी है तब से कितनी रिश्वत इस अधिकारी ने ली होगी, कितने लोगों को इसी प्रकार से सताया होगा और कितने लोग होंगे जो इसकी वजह से परेशान होकर जो नौकरी है उसे छोड़ना पड़ा होगा। ऐसे जाने कितने ही लोगों के दिल जो है वो इस अधिकारी ने दुखाए होंगे। ये हम इस बात का अंदाज़ा जो है वो साफ़ तौर पर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो क्लर्क जिसके यहाँ से 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जो कि आम आदमी को शायद जुटाने में शायद पूरा जीवन निकल जाता है, 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसने अपने जीवन काल के अंदर, अपनी नौकरी के अंदर जिस प्रकार से नौकरी की होगी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है। और कितने लोगों को परेशान किया होगा रिश्वत के लिए, इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि जिस प्रकार से कल ग्वालियर के अंदर लोकायुक्त की कार्रवाई जो हुई,
जिसमें एक आम कर्मचारी ने हिम्मत कर लोकायुक्त की शरण ली, अपनी बात जो है वो रखी और हिम्मत करी। उसके बाद इस प्रकार से ये जो भ्रष्ट कर्मचारी पकड़ा गया, कल ईओडब्ल्यू के छापे में जो भ्रष्ट क्लर्क पकड़ा गया, इसी प्रकार से आम व्यक्ति से अगर आपसे कहीं भी रिश्वत अगर मांगी जाए तो आप हिम्मत करिए। अगर आप कोई वीडियो शूट कर सकते हैं तो वीडियो शूट करिए। अगर आप लोकायुक्त के पास जाना चाहते हैं तो लोकायुक्त के पास जाइए। सरकारी सिस्टम इस प्रकार से बना हुआ है कि आपकी जो मदद है वो हर तरीके से हो सकती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो सरकारी तंत्र के अंदर भी वो व्यवस्थाएं हैं जो खुद ही सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसे ध्वस्त कर सकें। अगर आप कोई वीडियो बना लेते हैं और अगर आपके पास नहीं है कोई और चारा तो वो वीडियो आप हमें भी भेज सकते हैं। हम अपने पेज के माध्यम से अगर किसी ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी की वीडियो अगर आप बनाते हैं तो वो भी हम वायरल करेंगे और जनता को दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो भ्रष्टाचार है वो हो रहा है। फिलहाल मैं यहाँ इस वीडियो को समाप्त करूँगा, मगर आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। और बाकी तरह की खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।